स्टूडेंट्स, अब हम आ जाएंगे किसकी तरफ, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की तरफ आ जाएंगे। पहले हम एसपी हाइब्रिडाइजेशन की तरफ जाएंगे। एसपी हाइब्रिडाइजेशन में जो टाइप्स हमारे पास हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेशियो, एसपी हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास 3 टाइप्स हैं जो कि मैट्रिक फर्स्ट ईयर के कोर्स में आपके पास इंक्लूडेड है, जो कि SP3 है, ठीक है, SP2 है और SP है। SP2 एंड SP, ये 3 टाइप्स आपके पास है फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स में। लेकिन इस तरह हमारे पास DSP की भी हाइब्रिडाइजेशन मौजूद है, DSP की भी हाइब्रिडाइजेशन है। वो कौन कौन सी हैं, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर और रेशियो ऑफ ऑर्बिटल्स, इनकी रेशियो के ऊपर। जैसे SP3 है ना, इसमें रेशियो S का 1 है और P का 3 है। इसी तरह DSP में भी आपके पास टाइप हैं। जैसे आपके पास है SP2D नंबर 1, फिर है SP3D, फिर है SP2D2 और फिर लास्ट में आपके पास आ जाएगा SP3D3। SP2D, SP3D, SP2D2 और SP3D3, ये टाइप्स आ जाती हैं किसकी, हाइब्रिडाइजेशन की, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेशियो। जैसे आप कहते हो ना SP3 का मतलब ये है कि इसमें S का पार्ट 1 होगा और P का पार्ट कितना होगा, 3 पार्ट्स होंगे P के आपके पास। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं SP3, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेशियो और नंबर हमने ऑर्बिटल की मिक्सिंग की होती है। अब हम आ जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। फर्स्ट ईयर में ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है ना आपके पास कि या तो क्वेश्चन आता है कि भाई SP3 हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करें। कुछ ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगी, कुछ फार्मूलाज भी आपको बताऊंगी फाइंड आउट करने के लिए मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है ना। वो ट्रिक्स मैं फिर आपको अलग से एक वीडियोज़ में बताऊँगी, ठीक है। पहले मैं टॉपिक को एक्सप्लेन करती हूँ। अब SP3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है आपके पास, या तो क्वेश्चन आएगा कि SP3 हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करें, या तो क्वेश्चन आएगा कि टेट्राहेड्रल कोई भी मॉलिक्यूल ले लें, ठीक है, और उसकी हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करें, या तो क्वेश्चन आएगा आपके पास कि मीथेन की या इथेन की या प्रोपेन की, किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन को आप क्या करें, एक्सप्लेन करें। लेट्स सपोज अब हम बात करें SP3 हाइब्रिडाइजेशन की। वैसे SP3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं किसको, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें ये रेशियो और नंबर की बेसिस पर क्या हुई है, इंटरमिक्सिंग हुई है ऑर्बिटल की। इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन नहीं कहते, इसको ऑर्बिटल यानी एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, यानी एटम्स के जो ऑर्बिटल्स होते हैं सिमिलर एटम्स के, उनको की मिक्सिंग होती है। अच्छा, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं ना, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो आपने कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में याद रखनी है। याद रखिएगा पहले एक बात तो ये भी है ना कि जो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो इक्वल होने चाहिए द नंबर ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल जब वो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे ना, लेट्स सपोज अगर SP3 की मिक्सिंग हो रही है ना आपके पास, तो एक S है और कितने P हैं आपके पास, बेसिकली एक S है और 3P आपके पास है। तो ये 3 + 1 4 SP3 बनाते हैं। क्या बनाते हैं आपके पास, 4 SP3 आपके पास बनाते हैं ना। तो वो कहते हैं कि जब इसकी मिक्सिंग हुई है तो जितने आपने मिक्सिंग की है ऑर्बिटल की, उतने ही आपके पास क्या बनने चाहिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने चाहिए। ठीक हो गया गर्ल्स। एक्चुअली SP3 के केस में जितनी मिक्सिंग की है उतनी ऑर्बिटल बनने चाहिए। दूसरी बात ये कहते हैं आपको कि जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, दे आर बेसिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर अंडर। वही बात आपको कह रहे हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल प्योर फॉर्म में मिक्स होंगे उतनी ही हाइब्रिडाइजेशन भी करेंगे। The energy released during the covalent bond formation involved the hybrid orbital is much more than energy released if the covalent bond formation involves the pure atomic orbital। तो कहते हैं कि ये एनर्जी जो रिलीज़ होती है ना बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ कि भाई कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो मिल जाते हैं और ये मीथेन का बॉन्ड बनाते हैं, तो कहते हैं इसमें जो एनर्जी रिलीज़ होगी, ऑब्वियसली बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी रिलीज़ होती है ना आपके पास। तो कहते हैं जितनी एनर्जी ये रिलीज़ करेंगे इसकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए रिलीज़ की, किससे, कि उससे शिफ्टिंग की एनर्जी से। अभी आपने पढ़ा ना कि अगर आप शिफ्टिंग करोगे S ऑर्बिटल से किसकी तरफ, P की तरफ, कार्बन के केस में, तो तब जाकर आपके पास 4 अनपेयर्ड क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये पढ़ा है ना आपने कि 4 अनपेयर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तब बनते हैं आपके पास। तो मतलब मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पर जब मिक्सिंग हो जाती है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके पास जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड बनने चाहिए। दूसरा मैंने आपको ये कहा है
कि जो ऑर्बिटॉल्स बन जाते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए इनकी मिक्सिंग की एनर्जी से, तब जाके हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर मिक्सिंग की एनर्जी कम है बॉन्ड फॉर्मेशन से, तो तब जाकर हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमेना नहीं होगा, फिर वो इनर्टनेस शो करते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं, याद रखिएगा। हाइब्रिडाइजेशन में जो है ना एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स होने चाहिए, ये प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ कि इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स होंगे, ठीक है ना, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट होगी ना वो सेम एटम की होनी चाहिए। एटॉमिक ऑर्बिटॉल की जो इन्वॉल्वमेंट होंगे, जो इन्वॉल्व होंगे, उनमें सेम एटम में होनी चाहिए। अब आप ये नहीं कहोगे कि भाई कार्बन और हाइड्रोजन के ऑर्बिटॉल मिक्सअप हो रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। कार्बन के अपने ऑर्बिटॉल आपस में मिक्सिंग करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन करते हैं आपके पास, ठीक हो गया। हाइब्रिडाइजेशन जब भी होती है, याद रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन जब भी होगी इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स ही बनाने हैं, ठीक है ना, और कंटेन या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो हम इसमें सिग्मा बॉन्ड को देखेंगे या फिर हम लोन पेयर को काउंट करेंगे। यानी या तो लोन पेयर इसमें आ सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, या फिर सिग्मा बॉन्ड आ सकते हैं, पाई बॉन्ड आपने इसमें नहीं देखना। और एक और पॉइंट ये भी है कि द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय द हाइब्रिड ऑर्बिटॉल जो है इज़ ड्यू टू दी ग्रेटर ओवरलैपिंग ऑफ दी ऑर्बिटॉल्स कंपेयर टू दी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटॉल। जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटॉल्स हैं उनकी उसके हिसाब से इनमें ग्रेटर ओवरलैप होती, तब जाकर आपके पास क्या बनते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटॉल बनते हैं। तो ये क्या हो गई, इसकी टाइप्स और प्रॉपर्टीज़ की बात आ गई।